जी, कुरानटिफिक सीरीज़ के अगले सेशन में आज हम बात करेंगे नबातात के बारे में, यानी पौधों के बारे में। जब से ये कायनात बनी है, दरख्त, पौधे, फूल, जड़ी बूटियाँ ये ज़मीन पर मौजूद हैं और इंसानों के काम में आ रही हैं। आज से कोई 100-150 साल कबल पहले साइंसदानों को ये पता चला कि पौधों के अंदर भी नर और मादा होते हैं, यानी नर पौधे भी होते हैं, मादा भी होते हैं, और ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके अंदर ही नर और मादा की सलाहियतें मौजूद हैं। ये बात कुरान में 1400 साल पहले लिखी गई थी। अल्लाह ताला सूरह नंबर 20 आयत नंबर 53 के अंदर फरमाता है कि वअंज़ला मिनस समाए मान फ़अख़रजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, यानी हमने ऊपर से पानी बरसाया जिसमें से नबातात उगते हैं जिनके जोड़े बनाए हैं और हर किस्म के बनाए हैं। खैर, साइंसदानों को जब ये पता चला कि पौधों के नर और मादा होते हैं तो फिर उन्होंने इस बात पर तहकीक की कि फिर ये नर और मादा आपस में मिलाप भी करते होंगे और उससे नए पौधे पैदा होते होंगे। तो ये हैरान हुए कि कुछ पौधों के ऊपर नर वाली सलाहितें हैं और कुछ पौधों के अंदर मादा वाली सलाहितें हैं, लेकिन ये मिलते कैसे हैं? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह आज तक दरियाफ्त हुई वो हवा है। यानी हवा चलती है तो वो नर पौधे के कुछ चीज़ें जाकर मादा फूल या मादा पत्तों के अंदर गिरती हैं और उससे नए पौधे उगते हैं। इससे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये बात भी कुरान के अंदर 1400 साल पहले लिख दी गई थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि वह अरसलना रियाह लवाक़िहा, वह अरसलना हमने भेजा, रियाह हवाओं को, लवाक़िहा जो हमल करवाती हैं। तो इंसान बड़ा हैरान हुआ होगा पहली दफ़ा इस आयत को पढ़ के कि हवाएं कैसे हमल करवा सकती हैं, या हवाएं कैसे बार आवर कर सकती हैं या उम्मीद दिला सकती हैं। तो ये आज से 150 साल पहले साइंसदानों को रिसर्च के अंदर समझ आई कि हवा के ज़रिए नर पौधों के कुछ हिस्से जाके मादा पौधों के ऊपर गिरते हैं और उससे नए पौधे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक दे।